हाँ बिल्कुल, थैंक यू वीरू। और 20 सेकंड बचे हैं मार्केट में। आज एटलीस्ट गैप अप उतना बड़ा नहीं है जितना कल था, तो आज शायद मार्केट स्क्रीन पर आपको ज़्यादा अच्छे मौके दे कंपेयर टू येस्टरडे। लेकिन अगेन पहले 10-15 मिनट शायद थोड़ा वेट करें आप, उसके बाद रिंग में कूदें तो बेटर रहेगा। एनीवे, फर्स्ट रेट आएंगे निफ्टी के स्क्रीन पर। कल का हाई करीब 23,368 के आसपास था, वो लेवल ध्यान में रहेगा। निफ्टी खुल रहा 23,347 के आसपास, लेकिन इमीडिएटली नीचे आया और अब 10 पॉइंट 18 पॉइंट रेड में आ गया। ये एक्सपेक्टेड था कि जो थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी के साथ अलाइन करेगा अपने आप को 23,314 पर, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 150 पॉइंट ऊपर खिला 52,500 पर। दिक्कत है लेकिन निफ्टी आईटी, वो एनवीडिया का जो मामला है उसकी वजह से नैस्डैक फ्यूचर्स काफ़ी डाउन है। 1% के करीब निफ्टी आईटी में आपको एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर मिड कैप फ्लैट है, स्मॉल कैप फ्लैट है। एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए ठीक ठाक है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम देते हैं। निफ्टी अब 46 पॉइंट नीचे है और 23,280 के आसपास है, तो अपने फर्स्ट सपोर्ट जोन के काफ़ी करीब अब जाने की तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी भी अब थोड़ा सा नीचे आया, 52,500 पर आया। एक बार जरा सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं वो किस तरीके का है। इसमें देखिए आप, थोड़ा सा प्रेशर इस समय आपको दिखाई देगा आईटी की वजह से। निफ्टी आईटी करीब 1% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको। मेटल्स, फार्मा, यहाँ पर आधे % की गिरावट है। लेकिन उसके अलावा कुछ सेक्टर्स हैं जो ग्रीन में। फाइनेंशियल्स क्लियरली टॉप गेनर है, 0.3%। बैंक्स में रैली है, रियल एस्टेट यहाँ पर रैली है। ये थोड़ा रेट कट एक्सपेक्टेशन की वजह से पीएसयू बैंक्स यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको रैली दिखाई देगी। क्लियरली ज़्यादा फोकस जो है वो बैंकों पर ही है इस समय। चलिए निफ्टी लूजर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट नीचे है इस समय। इन्फोसिस करीब 1.25% नीचे। मारुति सुजुकी और सन फार्मा यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी, 1 से 1.5% की। सन फार्मा, टेक महिंद्रा और टाटा कंज्यूमर यहाँ पर भी करीब 1% की आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। गेनर्स पर आते हैं। आयशर मोटर्स, टू व्हीलर्स में क्लियरली एक मोमेंटम है इस समय। श्रीराम फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक, तो रेट सेंसिटिव्स अभी भी अच्छा करते हुए। एचडीएफसी बैंक में कल वो डिलीवरी बाइंग का इम्पैक्ट। एचडीएफसी लाइफ, इंडसइंड बैंक बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर रहा है, एक तरीके से अच्छी चीज़ है, 0.5%। एक्सिस बैंक यहाँ पर भी आप देखिए तो इस समय हल्का सा आपको पॉजिटिव रुझान ही देखने को मिलेगा। चलिए अब आते हैं जरा हमारे निफ्टी के हीट मैप पर। सबसे ऊपर आयशर मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, कोटक, अपोलो हॉस्पिटल। नीचे क्या है आपका मारुति, इन्फोसिस, इटर्नल यानी कि जोमेटो, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक, टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इस समय गिरावट देखने को मिलेगी। बिग स्टॉक्स देखते हैं, स्पॉटलाइट देखते हैं और एक दो अर्निंग्स इम्पैक्ट भी देख लेंगे अगर रेडी होगा तो। इंडसइंड बैंक हल्का सा ग्रीन में, एस्कॉट्स हल्का सा ग्रीन में, एम&एम में हल्की सी गिरावट है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में हल्की सी रैली है और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी रैली देखने को मिलेगी, 2.5% की। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स दोनों फ्लैट हैं अभी के लिए, थोड़ा इसको समय देते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। और एक बार रिजल्ट इम्पैक्ट देखते हैं। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, यहाँ पर क्लियरली थोड़ी दिक्कत थी, 3.5% नीचे। आईसीआईसीआई प्रू के नंबर अच्छे थे, 3% ऊपर। इरिडा कल चला था लेकिन फिर भी नंबर्स अच्छे आए, उसके बाद ये स्टॉक करीब आपको 4% चलते हुए दिखाई देगा। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट जो है वही इशू, बैंक निफ्टी पर फोकस करिए। निफ्टी थोड़ा वॉबली है, लेकिन बैंक निफ्टी एक अलग ही चाल में है अपनी, और अगर आपने कैरी किया है, भले ही ऊपर से नीचे फिसलाओ, लेकिन फिर भी आपको बैंक निफ्टी ने और 100-150 पॉइंट जोड़े ही होंगे आपके खाते में। वीरू, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा है? जय अनुज, आज भी कुछ रियल एस्टेट स्पेस में मूव अच्छे हैं। हालांकि मैं शुरू करूंगा इरिडा से, एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे, और उसके बाद ऑल इंडिया यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, और साथ ही साथ नाल्को को लेके आइएगा। इरिडा को देखिए 5.5% ऊपर, ऑल इंडिया 371 पे। मिड कैप बैंकिंग में फेडरल बैंक एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ, और यस फेडरल बैंक, और फिर आ रहा है दीपक नाइट्राइट केमिकल बास्केट से, ये एक मूव अच्छा जनरेट कर रहा है। और साथ ही साथ जरा दीपक नाइट्राइट रखेंगे, थोड़ा सा अपने प्राइस को भी क्रॉस चेक कर दिया, यस इट्स गुड, ठीक है। और उसके बाद गेन इसमें इस वक्त पीएनबी में नज़र आ रहा है, लगभग 0.5% ऊपर, अच्छे मजबूती लेके ट्रेड करता हुआ। और मैं अगर एडहेसिव्स और क्रूड का अगर आप देखें थोड़ा सा एडवांटेज करने वाली जो श्रेणी में जाऊं, तो यहाँ पे पिडिलाइट में अच्छा मूव है। सुबह बात हुई थी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे, दैट्स डूइंग वेल, अच्छा मूव यहाँ पे है। और आईआरसीटीसी कल जो मेरे ख्याल से शिल्पा जी ने ये कैरी किया था, ये भी अच्छा कर रहा है। अभी कोई ऐसा सेक्टर आके डोमिनेट नहीं कर रहा है कि मैं इसको पकड़ के बात करूँ कि नहीं दिस डे बिलोंग्स टू आई थिंक दिस इन दिस सेक्टर, लेकिन अलग अलग सेक्टर से अगर आप देखें, अलग अलग स्टॉक आके पार्टिसिपेट करते हुए बैकफुट पे एमजीएल, भारत फौज और टाटा एलेक्सी। अनुज, बिल्कुल वीरू।